वेलकम बैक टू टाइटन क्लासेस। अब तक आप जान चुके हैं द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्पेरिकल मिरर, जिसमें मैंने आपको बता दिया स्पेरिकल मिरर टू टाइप के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। उसके बाद स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस को मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि होल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्पेरिकल मिरर के द्वारा इमेज को फॉर्म करने के कोई 3 रूल हैं, जिनमें से आप किन्हीं 2 रूल्स को फॉलो करके कोई भी इमेज बना सकते हैं। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्पेरिकल मिरर के द्वारा कैसे हम इमेज को बना सकते हैं, जिसमें मैं बात करूंगा कॉनकेव मिरर के लिए। तो आइए देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कॉनकेव मिरर के द्वारा कैसे हम इमेज को फॉर्म कर सकते हैं, इमेज को हम बना सकते हैं। तो देखो, हमारी फर्स्ट कंडीशन ये है कि कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण तो आपको पता ही है, ठीक है। अवतल दर्पण क्या होता है? जिसका जो परावर्तक तल होता है, रिफ्लेक्टेड प्लेन होता है, जो अंदर की ओर दबा हुआ होता है, वो हमारा कहलाता है कॉनकेव मिरर। तो अवतल दर्पण हमारा है, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, प्रिंसिपल फोकस एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अब हमारे पास कंडीशन ये है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट वो सिचुएटेड है वो किसके, इन्फिनिटी और सी के बीच में, यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हुई है। कोई ऑब्जेक्ट वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हुई है अवतल दर्पण के सामने। तब हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट का ओ डैश जो ऑब्जेक्ट है, इसका हमें क्या बनाना है, इमेज बनानी है इसकी। तो क्या होगा कि सबसे पहली रे जो चलेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, जो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। ये आपने जो नियम पढ़े थे, इमेज बनाने के जो नियम थे, उनमें मैंने आपको बताया था। तो देखो, पहला लॉ जो हो गया हमारा, उसमें जो लॉज बताए थे, उन 3 लॉ मैंने आपको बताए थे, उनमें से किन्हीं 2 रूल्स को हम फॉलो करके कोई भी इमेज को फॉर्म कर सकते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया था। तो देखो, पहली रे जो हमारी चली वो मुख्य अक्ष के समांतर चली और रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से चली गई। दूसरा क्या है, जब हमारी कोई दूसरी किरण जो चली वो किससे गई, वक्रता केंद्र से होकर गई और रिफ्लेक्शन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट गई। तो इन दोनों किरणों ने आपस में इस पॉइंट पर काटा। यहां हमने एक अवलंब डाल दिया मुख्य अक्ष से, ठीक है, आई डैश। ये हमारा वस्तु ओ डैश का क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया, जो कैसा है, जो एक्चुअल में उल्टा है ना, वास्तविक है, रियल है, इन्वर्टेड है, यानी कि वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु के कंपैरिजन में कैसा है, छोटा है। और हमारा ये प्रतिबिंब बना कहां, सी एंड एफ के बीच में। आप देख रहे होगे, जब हमने वस्तु सी और अनंत के बीच में रखी, तब उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बना। और कैसा बना, वस्तु की तुलना में छोटा, उल्टा और वास्तविक। देखिए, सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ रखी हुई है, वक्रता केंद्र सी पर। तो देखो, ये हमारे पास जो कॉनकेव मिरर है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखी है, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी पर। ये इसका पी, एफ और सी, ठीक है। अब क्या होगा, इस कंडीशन में सी पर रखी हुई कोई ऑब्जेक्ट, मान लो ओ डैश हमारी कहाँ रखी है, सी पर। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी, परावर्तन के बाद वो जाएगी मुख्य फोकस से, और सेकंड किरण हमारी जो चलेगी मुख्य फोकस से होकर जाएगी, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के कैसे हो जाएगी, समांतर। तो देखो, आप देख रहे होंगे ये दोनों किरणें इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है। तो यहाँ पर एक हम क्या डाल लेंगे, हम डाल लेंगे, जैसे ये हमारी ओ डैश थी और ये आई डैश हो गई, यानी कि वक्रता केंद्र सी पर रखा हुआ जो प्रतिबिंब, सी पर जो वस्तु रखी थी, उसका प्रतिबिंब जस्ट उस वस्तु के नीचे ही बनेगा। देखो, आपको दिख रहा होगा, पहली किरण ये चली थी, जो मुख्य अक्ष के समांतर चली और कहां से गई, मुख्य फोकस से होकर गई। दूसरी किरण हमारी मुख्य फोकस से होकर गई और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के कैसे हो गई, समांतर हो गई। अब क्या है कि जो वस्तु ओ डैश रखी हुई थी, उसके जस्ट नीचे हमारा एक प्रतिबिंब बन गया, वस्तु ओ डैश का आई डैश। और ये प्रतिबिंब का आकार जो था, जितनी बड़ी वस्तु थी, जितने आकार की वस्तु थी, उसी आकार का क्या बना हमारा प्रतिबिंब। तो यह प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के आकार का होता है और कैसा होता है, उल्टा और वास्तविक, ठीक है। तो देखो, नेक्स्ट कंडीशन हमारे सामने ये है कि ऑब्जेक्ट हमारी सी और एफ के बीच में रखी है, मतलब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। हमारे पास एक मिरर है, कॉनकेव मिरर, और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखी है वक्रता केंद्र और उसके फोकस के बीच में, ठीक है। ये पोल हो गया इसका, ये एफ,
और ये C। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास रखी हुई है O डैश। ठीक है, तो ये प्रकाश की किरण, पहली प्रकाश की किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर और अब परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली गई। दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गई और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। इन दोनों किरणों ने आपने देखा यहाँ पे काट रही है, ये दोनों एक दूसरे के लिए, तो यहाँ पर वस्तु O डैश का क्या बन गया, प्रतिबिंब I डैश। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बना, C और अनंत के बीच में, इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच में हमारा एक प्रतिबिंब बना I डैश, बस ऑब्जेक्ट O डैश का, जो कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु के कंपैरिजन में कैसा है, देख रहे होंगे आप, बड़ा है। ठीक है, तो देखो अब हम ऑब्जेक्ट को मिरर के थोड़ा और पास ले आते हैं, मतलब उसको कहाँ सिचुएट कर देते हैं, प्रिंसिपल फोकस पर। तो देखो मान लो हमारे पास ये क्या था, कोई कॉनकेव मिरर, ये इसका पोल हो गया फोकस F और सेंटर ऑफ कर्वेचर C। अब जो हमारी ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है वो कहाँ है, F पर। ठीक है, F पर सिचुएटेड है, तब देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। पहली रे मुख्य अक्ष के समांतर चली, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गई, प्रिंसिपल फोकस से गई। सेकंड रे जो हमारी है वो रिफ्लेक्शन के बाद कौन कहाँ से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये दोनों किरणें आपस में आपको दिख रहा होगा कहीं अनंत पर जाकर मिलेंगी, ये दोनों आपस में कहाँ मिलेंगी, कहीं अनंत पर जाकर। तो ऐसी कंडीशन में देखो आपने देखा कि जब हमने वस्तु को कहाँ रखा, प्रिंसिपल फोकस F पर, और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर जाके, कैसा होगा, बहुत ही बड़ा, वस्तु के कंपेरिजन में बहुत बड़ा होगा, वास्तविक होगा और कैसा होगा, उल्टा होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के पास लाते जा रहे हैं, प्रतिबिंब उससे थोड़ा दूर हटता चला जा रहा है और कैसा होता जा रहा है, बड़ा। जैसे वस्तु जितनी दूर रखी होगी प्रतिबिंब उतना ही छोटा बनेगा और उतना ही कहाँ बनेगा, मिरर के पास में। और वस्तु जितनी ज्यादा पास होगी मिरर की, उसका प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा, उतनी ही दूर होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो आपने इस वीडियो लेक्चर में देखा कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज को हम कैसे फॉर्म करते हैं, जिसमें मैंने आपको 4 ऐसे कंडीशंस बताई कि जैसे 4 कंडीशंस के द्वारा मैंने आपको ये बताया कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ कहाँ सिचुएट करें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बन सकता है। पहली कंडीशन ये थी कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, C एंड इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, सेकंड कंडीशन में हमने और थोड़ा पास ले आए C पर, उसे हमने वक्रता केंद्र पर ही रखा था, जिसमें उसका प्रतिबिंब जस्ट नीचे, वक्रता केंद्र के जस्ट नीचे ही बना था और जो साइज था इमेज का वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल रहा था। थर्ड कंडीशन में हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रखा था, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, C और अनंत के बीच में, और प्रतिबिंब का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया था, किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। और इस पॉइंट में हमने जाना कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, प्रिंसिपल फोकस पर, तब उसका प्रतिबिंब जाके अनंत पर बनता है, और अनंत पर बनता है तो वस्तु से बहुत ज्यादा बड़ा बनता है और कैसा होता है, वास्तविक व उल्टा। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि हमेशा जो कॉनकेव मिरर हमारा जो होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और उल्टा बनाता है। ठीक है,